प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र सीधी और लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ की। लोकसभा क्षेत्र सीधी के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में सीधी संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित सीधी जिला है, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र बेहद महत्व रखता है। सोन नदी क्षेत्र पर्यटक स्थल है। चंद्रेह में शिव मंदिर एक प्राचीन स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में शिव भगवान का शिवलिंग विराजमान है। यह मंदिर चेद वंश के प्रारंभिक काल का है। यह प्रबोध शिव के गुरु द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला गद्य साहित्य कादंबरी की रचना महाकाव्य बाणभट्ट ने यहीं से की थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य सोन नदी के जोगदाह तट में स्थित है। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा में घोंघरा देवी के मंदिर में हर साल नवरात्रि में मेला लगता है। माना जाता है अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म भी यही हुआ था। बाण सागर बांध शहडोल जिले में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह बांध शहडोल जिले सीधी संसदीय सीट के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के देवलौंद गांव में स्थित है। बांध का दृश्य और भी ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर शाम के समय सूर्यास्त का नजारा देखने का आनंद ही कुछ अलग छटा बिखेरता है। सीधी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण और इतिहास काफी रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। सन 1952 में सीधी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, जहां से पहली मर्तबा किसान मजदूर प्रजा पार्टी से रणधमन सिंह लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। इसके बाद 1952 में ही दोबारा चुनाव हुआ और सोशलिस्ट पार्टी से भगवान दत्त शास्त्री चुनाव जीत जाते हैं। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आनंद चंद्र जोशी जीते। वहीं 1967 में कांग्रेस के ही भानु प्रकाश सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। समय बदलता है और सीधी लोकसभा सीट में सन 1971 के चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी राव रण बहादुर सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं। वहीं 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले सूर्य नारायण सिंह चुनाव जीत जाते हैं। वहीं 1980 के लोकसभा चुनाव में मोतीलाल सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं और इसके बाद 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से पुनः जीत जाते हैं। 1989 के चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुलता है और यहां से जगन्नाथ सिंह बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद की दहलीज पर पहुंचते हैं। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के मोतीलाल सिंह तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे हैं। बात करें 1996 की, जब कांग्रेस दो फाड़ में हो गई और उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की छत्र छाया में सीधी से तिलकराज सिंह को भारतीय कांग्रेस के टिकट से सांसद निर्वाचित होते हैं। इसके बाद 1998 में फिर से बीजेपी के जगन्नाथ सिंह चुनाव जीत जाते हैं और फिर साल 1999 में
चुनाव होता है और बीजेपी के ही चंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत जाते हैं और 2004 में वह चुनाव में फिर से चंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। कतिपय कारणों से 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से मानिक सिंह चुनाव जीते थे। 2009 में संसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2009 में चुनाव होता है और यह सीट लंबे अरसे बाद सामान्य सीट हो गई, जहां से बीजेपी के गोविंद प्रसाद मिश्र चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं और 2014 में इनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही यहां से बीजेपी के रीति पाठक पहली मर्तबा महिला सांसद बनी। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से रीति पाठक को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है और वह दूसरी बार भी प्रचंड मतों से चुनाव जीत जाती है। सीधी संसदीय सीट का एक महत्वपूर्ण भाग सिंगरौली जिला है। सिंगरौली जिले से 40 किलोमीटर दूर माड़ा की गुफाएं स्थित है। यह गुफाएं पहाड़ों को खोदकर बनाई गई है। इन गुफाओं में रावण गुफा, गणेश गुफा, जलजली देवी मंदिर और शंकरा मंदिर आदि खास हैं। यहाँ पर आकार के अध्यात्म और इतिहास का मिलन देखा जा सकता है। माड़ा की गुफाएं 7वीं सदी में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं राष्ट्रकूट शासनकाल के समय बनाई गई थी, जो काफी खूबसूरत है। सीधी संसदीय सीट के सिंगरौली जिले के चिल्का लेक पार्क शहर के शोर शराबे से दूर काफी शांत प्रदान करने वाला पार्क है। हरे भरे पेड़ों से घिरे इस पार्क का नजारा बहुत ही मनमोहक होता है। पार्कों के बीचों बीच बनी झील का दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। सीधी संसदीय सीट का सिंगरौली जिला ऊर्जाधानी के रूप में विख्यात है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहीं से पूरे देश को कोयला आपूर्ति की जाती है। सीधी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सीधी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी समर में कूद चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीधी संसदीय क्षेत्र के वोटर धीरे धीरे अब अपनी नब्ज टटोलने लगे हैं। सीधी लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति की संख्या 11% के आसपास और अनुसूचित जनजाति की संख्या 32% है। हालांकि इलाके में ठाकुरों और ब्राह्मणों को वर्चस्व है। इलाके की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें एसटी और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। हालांकि 4 सीटों पर अनारक्षित चुनाव होता है। सीधी जिले की संसदीय सीट में 3 जिले शामिल हैं, जिनमें से सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट चुरहट, सीधी, सिहावल और धौहनी शामिल है। वहीं सिंगरौली जिले की 3 विधानसभाएं चितरंगी, सिंगरौली, देवसर सीट शामिल है। वहीं शहडोल जिले की एकमात्र व्यवहारी विधानसभा सीट सीधी संसदीय सीट में शामिल है। इस लिहाज से सीधी संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीट वाले इस क्षेत्र में ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल 20,24,176 मतदाता हैं, जिनमें से 10,49,352 पुरुष मतदाता, वहीं 9,74,810 महिला मतदाताएं हैं। वहीं 14 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत सरकार द्वारा सीधी संसदीय क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन से विकास के पंख धरातल में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में 284 योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 159 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, शेष प्रगतिरत है। जिले के 83,682 घरों में नल का कनेक्शन पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार समूह नल जल योजना के माध्यम से जिले के 1025 गाँव में जल प्रदाय किया जाएगा, जिनमें से मझौली ग्रामीण समूह नल जल प्रदाय योजना पूर्ण हो चुकी है, जिसके माध्यम से 25 गाँव में 7659 घरों में नल से जल प्रदाय किया जा रहा है। सीधी बाण सागर जल प्रदाय योजना से 677 ग्रामों तथा गुलाब सागर योजना से 323 ग्रामों में नल जल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिले में आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों को कुल लक्ष्य के विरुद्ध
6,83,858 अर्थात 81.21% हितग्राहियों को कार्ड जारी किया गया है, जिसमें से 49,761 हितग्राहियों को उपचार प्रदान किया जा चुका है। आइए हम बात करते हैं सीधी कलेक्टर साकेत मालवी से। सीधे जिले में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने का विगत दिनों में प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम चर्चा करें तो जिले में लगभग 1,32,000 से ज़्यादा किसानों को यह राशि नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। इन किसानों को पात्रता अनुसार लाभ दिया गया है। इनके KYC वगैरह भी कर लिए गए हैं, जिससे कि इनको समय पे किस्तें प्राप्त हो रही हों। दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें भी काफ़ी प्रगति दर्ज कराई गई है। जिले में 2016-17 से आज दिनांक तक कुल 84,000 के आसपास आवास का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ है, जिसमें से आज दिनांक तक लगभग 80,000 से ज़्यादा आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। और ये जो शेष आवास हैं, इनमें से मुख्यतः जो इस वित्तीय वर्ष के आवास हैं उनको पूरा किया जाना शेष है। वित्तीय वर्ष के अंत तक इनको भी पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण योजना की अगर हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना भी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा, करीब 8,42,000 के आसपास पात्र हितग्राही हैं पूरे जिले में, और अभी तक लगभग 6,80,000 से ज़्यादा हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। लगभग 80%, 81% लोगों के आयुष्मान कार्ड को बनाया जा चुका है और विभिन्न स्तरों पे इनमें से कई कार्ड धारकों को वित्तीय लाभ भी चिकित्सा कराने के उपरांत प्राप्त हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इसमें भी इस साल के जो जिले को वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुए थे, लगभग 80 के आसपास प्रकरणों को स्वीकृत किया जाना था, जिसमें से लगभग 57 से ज्यादा प्रकरणों को स्वीकृत करके और 109 लाख रुपए से अधिक की राशि का वितरण कराया गया है, जिससे कि स्थानीय स्तर पे युवाओं के द्वारा उद्यमों को स्थापित किया गया है, उससे स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश में एक अति महत्वपूर्ण योजना जो इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है वो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, जिसमें बैगा जनजाति के लोगों को कई प्रकार की सहायता देने के निर्देश हैं। इसमें सीधी जिले में लगभग 33,000 के आसपास बैगा जनजाति के लोगों को चिन्हित करके उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का अभियान चलाया गया है और इसमें अपेक्षित प्रगति दर्ज कराई गई है। इन सभी लोगों के समग्र और आधार की लिंकिंग, इनके KYC करना और फिर इनमें से लगभग 3,500 से ऐसे घरों को चिन्हित करना जिनके कि कच्चे आवास हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित करना, और बाकी अन्य स्तरों पे आयुष्मान कार्ड बनाना हो या आधार कार्ड बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या समग्र ID बनाने हो, इन सभी योजनाओं के बारे में चिन्हांकन करते हुए जिनके अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं उनको लाभ दिलाने हेतु इन स्तरों पे कार्रवाई की गई है और इस महत्वपूर्ण योजना में भी अपेक्षित प्रगति दर्ज की गई है। इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं हैं, इसमें लगातार सीधी जिले में जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुरूप से अभियान चलाकर बेहतर प्रगति दर्ज की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में 84,955 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 80,490 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास प्रगतिरत है। मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं 18 वार्ड से हूँ। मेरा घर कच्चा था, मुझे नरेंद्र मोदी की वजह से पक्का मिल गया है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष में 51 के विरुद्ध 85 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 57 का वितरण भी किया जा चुका है। हितग्राहियों को 109 लाख रुपए की मार्जिन मनी भी वितरित की जा चुकी है। राजेश कुमार शुक्ला, वार्ड क्रमांक 7, PM स्वनिधि योजना से 10,000 लोन लीन है ओका दुकान के बढ़ावे खातिर। PM मोदी धन्यवाद। अंत में सीधी जिला जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से ढका हुआ है, दूसरी ओर यह लोकसभा क्षेत्र
ऊर्जा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देश में अपना एक अलग स्थान रखता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।